सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेम टॉपिक वही रहेगा. लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स प्लस वन and let m be the minimum value of f of x as b varies, then find the range of m of b. किसकी? f of x गिवन दिया है, m b क्या दिया है? मिनिमम वैल्यू दिया है किसकी? f of x. अगर b जिस हिसाब से वेरी करेगा, मतलब b इज अ डोमेन किसका? m of b का. मतलब अपने को रेंज किसका फाइंड करना है? m of b का. चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो. क्वेश्चन सही है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स प्लस वन. लेट एम बी with the minimum value of f of x. So minimum value of f of x as b varies, then find the range of m of b. तो अभी इसका देखो सॉल्यूशन देखो. लेट गिवन फंक्शन f of x क्या है? वन प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स प्लस वन. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन इन अ वेरिएबल x. सो लेट्स डिनोट द कोएफिशिएंट एज a इक्वल टू, मतलब ने क्या इसको कैपिटल a के हिसाब से कंपेयर किया. कैपिटल ए एक्स स्क्वेयर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी. सो ए क्या हो गया? वन प्लस बी स्क्वेयर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. बी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब टू बी. एंड सी इज अ कांस्टेंट दैट इज वन. सिंस बी इज अ रियल नंबर, बी इज अ रियल नंबर, मतलब बी स्क्वेयर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. implies which implies 1 plus b square is greater or equal to 1. ऐड करेंगे इसमें दोनों साइड 1. thus the coefficient of x square, so a equal to 1 plus b square, is always positive. This means the parabola opens towards upwards. है ना. बी स्क्वेयर इज ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर. सो वन प्लस बी स्क्वेयर अगर ग्रेटर और इक्वल टू वन, मतलब इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब दिस मीन्स दिस पैराबोला ओपन अपवर्ड्स एंड एफ ऑफ एक्स हैज अ मिनिमम वैल्यू. ओपन अपवर्ड्स, तो एफ ऑफ एक्स की कौन सी मिनिमम वैल्यू की है ना, जैसे पिछले एग्जाम्पल में. The minimum value of the quadratic function ax square plus bx plus c where a is greater than 0 can be found using the formula mb equal to 4ac minus b square upon 4a. दूसरा तो टेक्निक मैंने क्या बताया? इसका डेरिवेटिव लेके. अभी ये पे कौन सा फॉर्मूला लगे? mb equal to 4ac minus b square upon 4a. 4ac minus b square upon 4a, मतलब b square minus 4ac upon minus 4a ऐसे लिखा तो भी चले. सब्सटीट्यूट कर देंगे कौन सा? ए सी बी की वैल्यू. तो एम ऑफ बी ये यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? वन प्लस बी स्क्वेयर. सी की वैल्यू क्या है? वन. बी की वैल्यू क्या है? टू बी. और फोर ए की वैल्यू वन प्लस बी स्क्वेयर. सो फोर वन प्लस बी स्क्वेयर माइनस फोर बी स्क्वेयर अपॉन फोर इंटू वन प्लस बी स्क्वेयर. फोर प्लस फोर बी स्क्वेयर माइनस फोर बी स्क्वेयर, तो ये हो गया फोर अपॉन फोर वन प्लस बी स्क्वेयर. फोर फोर कैंसल, तो एम बी क्या बचा? वन अपॉन बी स्क्वेयर. So yeah, this is m of b substituting the coefficient. और दूसरा तरीका मैंने कैसे बताया? इसका डेरिवेटिव लेके कर सकते हो. किसका? इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लो. ये हो जाएगा टू एक्स वन प्लस बी स्क्वेयर, टू एक्स प्लस टू बी इक्वल टू जीरो. तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? टू बी अपॉन टू वन प्लस बी स्क्वेयर. तो आ गया ये वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वेयर, वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वेयर. ये we need to find the range of m of b as b varies over all real numbers. So let's analyze the expression mb equal to 1 upon 1 plus b square. Since b is a real number, मतलब b square is greater or equal to 0. Adding 1 both side, मतलब 1 plus b square is greater or equal to 1, जैसे ऊपर में बताया. Since 1 plus b square is always positive, so we can take the reciprocal of the inequality. रेसिप्रोकल ले ले, तो रेसिप्रोकल मतलब दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू वन, तो वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वेयर इज लेस और इक्वल टू अगेन वन, क्योंकि वन ही है यहाँ पे, वन बाय वन वन. सो एम ऑफ बी इज क्या हो जाएगा? लेस और इक्वल टू वन. सही है. मतलब अपर लिमिट क्या होगी एम ऑफ बी की? दैट इज रेंज में वन. अभी लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, लोअर उसका. तो ऑल्सो सिंस वन प्लस बी स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वेयर मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो एम ऑफ बी इज ग्रेटर देन जीरो. Combining these two inequalities, we have 0 less than m of b less or equal to 1. To confirm that all values in the interval 0, 1 are attainable.
मतलब दिस इज द रेंज ऑफ एम ऑफ बी, क्योंकि एम ऑफ बी ग्रेटर देन 0। अभी कंफर्म करना है ये इंटरवल के अटेंडेबल है कि नहीं। तो उसके लिए देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम ऑफ बी इक्वल टू 1 लिया, इज अटेंड व्हेन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऑब्वियस है, विच मीन्स दैट बी इक्वल टू 0 पुट कर दे तो एम ऑफ 0 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो एम ऑफ बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट कंडीशन है मॉड ऑफ बी बिकम्स वेरी लार्ज। अगर बी वेरी लार्ज मतलब बी टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया और बी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, सो बी स्क्वायर अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑल्सो, उसका स्क्वायर भी अप्रोचेस इन्फिनिटी करेगा। कंसिक्वेंटली 1 प्लस बी स्क्वायर ऑल्सो अप्रोचेस इन्फिनिटी। So as the denominator grows without bound, the fraction 1 प्लस बी स्क्वायर अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन उसका रेसिप्रोकल 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर किसकी तरफ जाएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल इफ बी इक्वल टू 3 लिया तो एम ऑफ 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई 10। इफ बी इक्वल टू 10 लिया तो एम ऑफ 10 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 101। देखो लार्ज नंबर आ गया 1 अपॉन 101। सिंस एम ऑफ बी कैन गेट आर्बिट्री क्लोज टू 0 बट नेवर एक्चुअली रीचेस 0, है ना। 1 बाय इन्फिनिटी मतलब टेंडिंग टू 0 बट नेवर एक्चुअली रीचेस 0, मतलब इट रीचेस 1, 1 के तरफ रीचेस करेगा, क्योंकि ऊपर में अपन ने बताया। सो एम ऑफ बी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ बी, इट कवर्स ऑल वैल्यूज इन द इंटरवल 0 के तरफ ओपन ब्रैकेट है, 1 की तरफ क्लोज, क्योंकि 0 के तरफ क्या एक्चुअली रीचेस 0 बट नॉट 0, इसलिए 0 की तरफ ओपन 1 की तरफ क्लोज। सो दिस इज द फाइनल आंसर 0, 1। 0 की तरफ ओपन इंटरवल है, 1 की तरफ क्लोज। अगर चॉइसेस 4 चॉइसेस में ये चॉइस अगर रहा तो उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल